हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज को किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है। और हमें इतना पता है कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। अब हम बात करेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, हम ग्लूकोज को पहचानेंगे कैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, उसका अरेंजमेंट क्या क्या होता है। ठीक है। तो पहले तो हम एक चीज़ देख लें कि ग्लूकोज होता कैसे है। उसमें एक CHO ग्रुप होता है। हमने बोला था कि ग्लूकोज क्या है, एल्डो शुगर है। ठीक है। और एल्डो हेक्सोज शुगर है। एल्डो शुगर है क्योंकि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। हेक्सोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ जाता है। इस पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ठीक है। 4 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं और एक 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है। तो इन्हीं के लिए हमें एविडेंस ढूंढना है कि किस तरीके से हम ये पता करेंगे कि इनमें क्या क्या है, ये ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप वाइज चलते हैं इसमें। तो पहले तो हमें पता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कितना, C6H12O6। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें नॉर्मल बता रहा है क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज़्यादा स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पता नहीं चलता। ठीक है। रिएक्शन शुरू होती हैं। तो देखो होता क्या था कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया है किसी तरीके से, उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो रिएक्शन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन कि ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन है कि नहीं है, इसके बारे में हम देखेंगे। ग्लूकोज की रिएक्शन जब किससे कराएं, हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और कैसा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये होता है। तो ये रिडक्शन कर देगा, यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन है ना उन्हें हटा देगा। तो ये बनाएगा क्या, CH3। देखो कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 5 और एक 6। 6 के 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हट जाएंगे। और ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, एन हेक्सेन। ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन। हेक्सेन के बारे में पता है कि हमें ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है। और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन HI से करा रहे हैं तो N हेक्सेन मिल रहा है। और यहाँ से पता क्या चल रहा है कि जो हमारे पास 6 कार्बन है ग्लूकोज में, वो सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। ठीक है। ये सारे 6 कार्बन क्या है, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो नीचे पे कि ये रिएक्शन क्या बताती है कि 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में। दूसरी रिएक्शन अब हमें पता चल गया है कि क्या, 6 कार्बन है जो वो स्ट्रेट चेन में है। तो अब हम किसके बारे में पता करेंगे, ऑक्सीजन्स के बारे में पता करेंगे। तो एक इसका जो पर्टिकुलर मेन फंक्शनल ग्रुप है, पहले उसकी रिएक्शन देख लेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, हम कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस हम कैसे दिखाएंगे इसमें। तो हमने देखा है
कि जो कार्बोनिल ग्रुप है कुछ रिएक्शन देता है। ये रिएक्शन देता है कैसी? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिएक्शन अगर जो हम कराएं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। हमें पता है कि HCN के साथ रिएक्ट करने पे ये हाइड्रोक्सिल साइनोहाइड्रिन देता है और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्सिजन देता है। ठीक है, HCN के साथ रिएक्ट करके ये देगा साइनोहाइड्रिन और NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सिजन देगा। ठीक है, तो अगर जो हमें ये बताना है कि इसमें कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे हम? HCN हाइड्रोजन साइनाइड से। तो एडिशन रिएक्शन होती है किस पे? कार्बोनिल ग्रुप पे। और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या कर देगा? साइनोहाइड्रिन बना देगा। तो ध्यान होगा, ये पढ़ा था हमने कहाँ? कार्बोनिल कंपाउंड्स में। और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्सीजन बनाएगा, इसे बोलेंगे हम साइनोहाइड्रिन। ठीक है, और ये दूसरा वाला क्या बना देगा? हमारे पास ऑक्सीजन बना देगा। तो ऑक्सीजन दिखाएं तो कैसे होता है? सॉरी, NOH CHOH4। इन रिएक्शंस को एक बारी अगर जो कहीं पे दिक्कत होगी तो एक बारी कहाँ देख लेना, अपने जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़े थे ना उसमें देख लेना है, दोनों रिएक्शन वहाँ हैं तो ऑक्सीजन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और ये रिएक्शन मात्र कौन देता है? कार्बोनिल ग्रुप देता है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला है C6H12O6 उसमें एक कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो चीज़ें निकाल दी हमने कि जो 6 कार्बन है वो सारे के सारे एक तो स्ट्रेट चेन में है, दूसरा एक इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो कार्बोनिल ग्रुप क्या हो सकता है? एल्डिहाइड भी हो सकता है, तो कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए अब टेस्ट हम कर लेंगे। तो चौथा आएगा इसमें प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की प्रेजेंस हमें देखनी है। तो एल्डिहाइड की प्रेजेंस के लिए हमें पता है कि हम क्या लें? कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें। तो एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि कीटोन जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेलिंग सॉल्यूशन ले लें, टॉलन सॉल्यूशन ले लें। ठीक है, या ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं तो जनरली ब्रोमीन वाटर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आगे रिएक्शन देख लें किस तरीके से हो जाएगी। ये ग्लूकोज है और ध्यान रखना ये टेस्ट हम किसके लिए कर रहे हैं? एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस के लिए। वाटर ब्रोमीन वाटर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडेशन कर देगा सिर्फ किसका? एल्डिहाइड ग्रुप का। ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH CHOH4 CH2OH। इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है अगर जो ब्रोमीन वाटर से क्रिया कराएंगे। ठीक है, और कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे।
ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाता है हमें कि ग्लूकोज के पास क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप था वो एल्डिहाइड है। ठीक है, आगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हमें पहले अब तो पता चल गया कि 6 के 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है। यहाँ पर 6 कार्बन है जो स्ट्रेट चेन में है। दूसरा, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, सॉरी। ठीक है, तीसरा, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप तो हमें पता चल गया कि एल्डिहाइड है। अब बच्चे बाकी ऑक्सीजन तो हम वो क्या होने चाहिए, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए ना। तो अगला आता है प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। कि कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें जो OH समूह है उनकी संख्या 5 है, कि एक ऑक्सीजन तो यहाँ चले गया, बाकी बचे 5 ऑक्सीजन ना, C6H12O6, ये ध्यान रखना। तो 5 ऑक्सीजन तो यहाँ गए, बचे हुए कितने हैं, 5 ऑक्सीजन और है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन आती है OH ग्रुप की प्रेजेंस के लिए। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ CH3CH2O, सॉरी CH3C डबल बॉन्ड OOCH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, ग्लूकोज से कराते हैं, तो इससे क्या होगा कि जितने भी OH ग्रुप हैं वो सारे के सारे इससे रिएक्ट करके एसीटेट बनाते हैं। ठीक है, कैसा हो एसीटेट होता है, CHOC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो यहाँ पे जितने OH होंगे वो सारे के सारे इस तरीके से इस पे जुड़ जाएंगे, और ये सेकेंडरी जो ये प्राइमरी जो अल्कोहल है ये भी इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, एसीटेट बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पेंटा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की प्रेजेंस क्या बता रही है कि हमारे पास जो OH है उनकी संख्या है 5। ठीक है, अब अभी हमें पता चल गया कि इसमें क्या है, 5 OH ग्रुप हैं। अब हमें खाली एक चीज़ पता करनी है, 5 OH ग्रुप में क्या होगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था ना, CHOCH ट्वाइस CH2OH। तो ये तो सारे के सारे कितने हैं, 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये वाला क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो हमें इस 1 डिग्री एल्कोहल के लिए अब पढ़ना है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप में अंतर क्या है, जो प्राइमरी एल्कोहल है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इजीली, ऑक्सीडाइज देन 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर जो हम ग्लूकोज लें, ठीक है यार, इसका ऑक्सीडेशन कराएं। अभी तो पहले केस में तो हमने ऑक्सीडेशन किया था किसके साथ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे HNO3, कंसनट्रेट HNO3। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऊपर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, क्योंकि हमें पता है उसका ऑक्सीडेशन आसानी से
हो जाता है। अब जब इस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यहाँ पे तो हमने स्ट्रॉन्ग ले दिया। तो कुछ इस तरीके से। और जो हमारे पास नीचे वाला ग्रुप है प्राइमरी अल्कोहल, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। बाकी सेकेंडरी अल्कोहल अनटच्ड रहेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड, ठीक है। तो सैकरिक एसिड का बनना ये बता रहा है हमें कि जो हमारे पास 5 OH ग्रुप थे ना, उनमें से एक OH ग्रुप 1 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हल्का फुल्का हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया कि जो 6 कार्बन है वो 6 के 6 क्या हैं, एक स्ट्रेट चेन में है। ठीक, दूसरा एक हमारे पास OH ग्रुप है और आगे सॉरी 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में, एक हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 हमारे पास क्या है, OH ग्रुप है। तो 5 OH ग्रुप किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से हमारे पास जुड़े हुए हैं। अब ये किस कोने पे किस तरफ जुड़े रहते हैं उसके लिए हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन। संरूपण, अल्कोहल का संरूपण। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। और इन एविडेंसेस के बेस पे हम बता सकते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। थैंक यू।